नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उपसर्ग संयोजी योग के इंट्रोडक्शन पार्ट में और लिगैंड के बारे में। तो आज देखते हैं, ये अलग टाइप का एक लिगैंड का प्रकार है, ओवाइदंती लिगैंड। कुछ लिगैंड, वैसे लिगैंड कंप्लीट हो गए थे हमारे, बस ये एक ही लिगैंड और बचा है। कुछ लिगैंड में दो प्रकार के दाता परमाणु होते हैं, यानी कि जो द्विदंती लिगैंड बताए तो उसमें दो दाता परमाणु उपस्थित थे, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु कार्य करता है, उभयतंतुक लिगैंड कहलाते हैं। ये मतलब कुछ स्पेशल लिगैंड है। स्पेशल लिगैंड कहते हैं, दो दाता परमाणु होंगे लेकिन एक बार में कोई एक ही दाता परमाणु काम करता है, उसको बोलते हैं उभयतंतुक लिगैंड। देखिए, ये साइनाइड लिखा हुआ है। अगर साइनाइड के फॉर्म में है तो कार्बन डाउन करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट, और आइसोसाइनाइड के फॉर्म में है तो करेगा नाइट्रोजन। ठीक है, आइसोसाइनाइड के फॉर्म में। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर साइनाइड के फॉर्म में CN लिखते हो और आइसोसाइनाइड के केस में NC लिखते हैं, NC, और यहाँ हिंदी आइसोसाइनाइड रहेगी आपकी बस। ठीक है, इसी प्रकार ये थायोसाइनेट हो तो SCN लिखते हैं, आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा तो आपका NCS हो जाएगा। अभी यहाँ पर कौन कर रहा था, सल्फ़र, अब कौन करेगा, नाइट्रोजन, तो ये नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। अब देखते हैं हम कीलेट के बारे में। कीलेट में क्वेश्चन आ चुका है आपका, इंपॉर्टेंट है कीलेट। जब कोई बहुसंयोजी लिगैंड एक ही धातु परमाणु के साथ एक से ज़्यादा उपसंयोजी बंध बनाता है, क्या बोला है, बहुसंयोजी लिगैंड, यानी कि जो काफ़ी सारे बंध बना सकता है, एक से ज़्यादा उपसंयोजी बंध बनाता है तो एक चक्रीय संरचना प्राप्त होती है, जिसे कहते हैं कीलेट लिगैंड कहते हैं। तो देखिए, ये आपका कापर है, ये बहुसंयोजी लिगैंड है आपका। तो ठीक है, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु, एक चीज़ ध्यान रखना, ये लिगैंड है आपका ये। ठीक है, तो ये क्या है, कापर है। इसके बाद ये क्या है आपका, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा इसके साथ में, तो एक चक्रीय संरचना प्राप्त होगी। देखो, आप इसको याद कैसे करोगे, सेम टू सेम चीज़ कहाँ पर है, यहाँ पर बीच में क्या है, Cu, और चारों तरफ से क्या लगाना है आपको, एरो लगाना। तो ये एक चक्रीय संरचना प्राप्त होगी आपको यहाँ से। ठीक है, इस तरफ जा सकते हैं, इस तरीके से चक्रीय संरचना आपको प्राप्त होगी, और इसके ऊपर रहेगा 2+, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, तो बस डेफिनेशन पूछी जाएगी, इसके बाद एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल बताना है। अब कीलेटों के गुण क्या है, एक संयोजी लिगैंड के संकुल यौगिकों की तुलना में कीलेट संकुल ज़्यादा स्थायी होते हैं। यानी कि एक संकुल जो लिगैंड बताए थे हमने, एक संयोजी यानी कि एक दंतुक की तुलना में कीलेट संकुल कैसे होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। कीलेट जल के मृदुकरण में, तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ये पॉइंट पूछा जाता है कि जल के मृदुकरण में किसका उपयोग, तो कीलेट संकुल का किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद धातु आयनों को विश्लेषण में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के पृथक्करण में प्रयोग होते हैं। तो पीछे हमने D एंड F ब्लॉक बताया था, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्वों को अलग करना है तो किसका उपयोग, कीलेट संकुल का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो अब ये हमारा समान संख्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना आप इसमें, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन हमने आपको वैसे भी करने के लिए दिए, इससे ही काम हो जाएगा। बस आपको ध्यान, अगर पिछले लेक्चर आपने कंप्लीट किया है, ठीक है ना, तो आपको ये आपको समझ में आ जाएंगे सारे। ठीक है, और नहीं किया तो आप देख सकते हो। ठीक है, रत्नाकर क्लासेस करके मिलेगा आपको उपसर्ग संयोजी यौगिक में। ठीक है, आइए, केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ जितने बंध बनाता है, ये समन्वय संख्या की बात कर रहा है। केंद्रीय धातु परमाणु पीछे आपको बता चुके क्या होता है, और लिगैंड में बता चुके। तो केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ, तो ये CMA हो गया, और एक क्या हो गया, लिगैंड। ठीक है ना। तो केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के साथ जितने बंध बनाता है, टोटल संख्या की बात कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम समन्वय संख्या, व उसकी समन्वय संख्या या उपसर्ग संयोजन, या उपसर्ग संयोजन यहाँ कर लेना, उपसर्ग संयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, उपसर्ग संयोजक भी लिखा है कुछ में। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको देखना है, ये बाहर से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें पूछा गया निकेल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4। देखो कैसा है, अगर निकेल में आप NH3 देखें लिगैंड, और Ni क्या है आपका, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम यानी कि CMA, और ये है लिगैंड। तो इनके बीच में बंध कितने बनना है, ये क्लियर करेगा लिगैंड। लिगैंड अगर एक दंती है तो आपका एक दंती लिगैंड एक बंध बनाता है, एक अगर द्विदंती लिगैंड है तो 2 बंध बनाएगा, एक त्रिदंती लिगैंड तो 3 बंध बनाएगा। ठीक है, तो एक की बात कर रहे हैं, अगर संख्या में वही, जैसे एक द्विदंती लिगैंड है, मान लो द्विदंती लिगैंड है, तो कितने बंध बना रहा, 2। अगर ये इनकी संख्या 2 हो जाए तो कितने बनाएगा, 4। इनकी संख्या 3 हो जाए तो कितने बनाएगा, 6। यानी कि जस्ट उसी नंबर का गुणा कर दो।
ये अमोनिया जो उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड आपका किस में, एक दंती में, तो संख्या कितनी है 4, तो बंध कितने बनाएगा 4। ऐसे H2O भी आपका एक दंती लिगेंड में है और वो भी उदासीन लिगेंड में। तो अगर उदासीन लिगेंड एक दंती है तो एक H2O एक बंध बनाएगा, तो 6 H2O कितने बना देंगे, 6 बंध बनाएंगे। अब यहाँ पर और कई सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। AgCN का होल टू H के ऊपर माइनस है, तो AgCN आपका Cn माइनस, अगर आपको ध्यान हो एक Cn एक बंध बना रहेगा तो 2 Cn कितने बनाएंगे, 2 बंध बनाएगा। तो इसका आंसर है, तो कोऑर्डिनेशन कितनी है इसकी 2। ऐसे यहाँ पर देखेंगे आप, ये CuNH3, तो NH3 यहाँ पर भी था आपका, NH3 यहाँ पर भी है, तो NH3 एक बना रहा हो, संख्या में कितने 4, तो ये बंध बनाएगा 4। तो देख सकते हैं यहाँ पर Cu की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब देखेंगे C2O4, ये ऑक्जिलेट का बताया था, ऑक्जिलेट द्विदंती में था और एक द्विदंती लिगेंड 2 बनाता, और इनकी संख्या कितनी है 3। एक द्विदंती लिगेंड 2 बंध बना रहा, तो 3 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे। इसी प्रकार PT, अब PT में EN द्विदंती लिगेंड और ये एक दंती लिगेंड, और एक दंती लिगेंड की संख्या है 2, तो 2 तो बंध ये बनाएगा, और EN द्विदंती लिगेंड, एक द्विदंती लिगेंड 2 बना रहा, तो 2 कितने बनाएंगे 4, तो 4 तो EN ने बनाए, और Cl कितने बनाएगा 2। फिर से समझो इसको, एक EN 2 बनाएगा, लेकिन EN की संख्या कितनी है 2, तो ये कितने बनाएगा 4। इसके बाद 4 तो EN बना देगा, और Cl एक बना रहा, Cl है कितने 2, तो 4 और 2 कितने हो जाएगा 6। तो इसमें आंसर आप देख सकते हो कहाँ है, ये PT कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब इंग्लिश में लिखा है CO मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा भी है क्योंकि EN द्विदंती और Cl क्या एक दंती लिगेंड, तो रीजन भी लिखा है आपके लिए, तो आप आराम से समझ भी सकते हो, वैसे भी आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो EN आ गया यहाँ पर, EN यहाँ पर द्विदंती लिगेंड होता है, और द्विदंती लिगेंड अगर एक द्विदंती लिगेंड 2 बना रहा, तो 3 कितने बनाएंगे 6 बनाएगा, तो बस वही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है CN एक दंती है और CN की संख्या 8 है, तो 8 बंध बनाएगा ये, ठीक है ना। EDTA आपका षष्ठ दंती है और ये संख्या 1 है, तो ये 6 बनाएगा। ऐसे कार्बन मोनो उदासीन में बताया था आपको, ये कितने बनाएगा 5 बनाएगा। तो आंसर आपको और दिखा देते हैं इसके, तो यहाँ देखेंगे आप Fe की बता दी थी, षष्ठ दंती लिगेंड है, यहाँ पर Fe के साथ में क्या हो जाएगा, तो EDTA 6 दंती है, तो 1 बनाएगा 6। और ऐसे ही CO की कितना बनेगा 5, क्योंकि CO एक दंती लिगेंड है, संख्या में कितने हैं 5, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखे हैं, समन्वय संख्या 4 व 6 के जटिल यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है। वैसे 16 तक प्राप्त है, देखो ये लिखे हैं 16 तक में 4 और 6 के सबसे ज़्यादा है, और 4 और 6 में देखा जाए तो 6 के समन्वय संख्या सबसे ज़्यादा यौगिक प्राप्त है, ठीक है ना। अब हम इसको और जान लेते हैं, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इस पर भी आप टिक लगाएंगे, सॉरी। तो अब देखेंगे हम होमोलेप्टिक तथा हेटेरोलेप्टिक संकुल, ठीक है ना। होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक में क्या है, तो होमोलेप्टिक जैसे आपको सरल लग रहा है देखने में, मतलब ये एक आम भाषा है, मतलब समझाने के लिए। होमोलेप्टिक में कुछ नहीं होता है। अब देखिए इसको देखेंगे, ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही प्रकार का लिगेंड, एक चीज़ ध्यान रखना, CO लिगेंड नहीं है, CO जितने भी होते हैं, CO हो CR हो, पहले नंबर पे जो भी आएगा सब के सब आपके आएंगे केंद्रीय धातु परमाणु पहले नंबर पे, इसके बाद जो भी आएगा वो लिगेंड होंगे। तो बस ब्रैकेट के अंदर आपको ये देखना, लिगेंड एक प्रकार का है तो होमोलेप्टिक है, लिगेंड एक ही प्रकार का है होमोलेप्टिक है, लिगेंड एक प्रकार का है होमोलेप्टिक है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर लिगेंड NH3 भी है, Cl2 है, तो 2 प्रकार का हो गया, तो हो जाएगा हेटेरोलेप्टिक संकुल। और लिगेंड यहाँ पे H2 है और Cl, अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो आपका हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाएगा, और एक ही प्रकार के लिगेंड हो तो क्या कहलाएगा, होमोलेप्टिक संकुल, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।